दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैटूज के बारे में। टैटूज फॉर मेन, टैटूज फॉर बॉयज, टैटूज फॉर विमेन, टैटूज फॉर गर्ल्स। आपको मेरी क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि मेरे खुद के हैं 6 टैटूज। मैं 18 साल की उम्र से टैटूज बनाते आ रहा हूं। आज मैं हूं 25 साल का और इन 25 सालों में मेरे हैं 6 या 7 टैटूज। यार मेरे को खुद भी पता नहीं कितने टैटूज हैं, पर चलो, दीज आर योर टैटू मेकिंग रूल्स फॉर ऑल इंडियंस। दोस्तों रूल नंबर 1 है ये कि आपको एड्स नहीं चाहिए ना। अगर एड्स नहीं चाहिए ना तो इसलिए आपको जाना चाहिए एक रेप्यूटेड टैटू पार्लर में। देखो, अगर आप कोई भी एरे गरे टैटू पार्लर में जाओगे ना, उनके वो जो नीडल यूज कर रहे हैं ना, वो नीडल उसको सुई, अगर वो सुई जो यूज कर रहे हैं ना, अगर वो गंदी सुई है ना, तब आपको भी एक इन्फेक्शन हो सकती है। और कोई ऐसी छोटी मोटी इन्फेक्शन नहीं, बड़ी इन्फेक्शन, भयानक इन्फेक्शन हो सकती है। इसलिए रूल नंबर 1 इज सेफ्टी एंड हेल्थ चेक। आपको पहले तो ये देखना चाहिए कि टैटू पार्लर साफ और नई सुई यूज कर रहे हैं, नई नीडल्स यूज कर रहे हैं। और दूसरी चीज, आपको वो टैटू पार्लर की रेप्यूटेशन देखनी चाहिए। ज्यादातर अच्छे टैटू पार्लर के ना इंस्टाग्राम पेज होते हैं, फेसबुक पेज होते हैं, तो वो पहले देख लो और उनका वर्क स्टडी कर लो। एक बार स्टडी कर लिया ना, और अगर आपको लगा कि यार ये टैटूज मस्त है, ये टैटूज मस्त बनाते हैं, तब आपको जाना चाहिए वो टैटू पार्लर को। ऐसे छोटे मोटे टैटू पार्लर होते हैं ना स्टेशन के पास और ऐसे कोने में, गली में, वहां जाने से पहले थोड़ा सोच लो। दूसरा टिप है बजट या प्राइस या कीमत। अगर आप एक टैटू बनाने जा रहे हो ना, आपको पैसे बचाने का नहीं सोचना चाहिए। आपको क्या सोचना चाहिए? आपको ये सोचना चाहिए कि जो आप टैटू बनाने जा रहे हो ना, वो अब आपके लिए एक नए हाथ या नए पैर जैसा होगा, आपका एक नया बॉडी पार्ट होगा। इसलिए प्राइस के बारे में मत सोचो, बजट के बारे में मत सोचो। अगर आप वो 3000 या 5000 रुपए बचाने के चक्कर में लगे रहोगे ना, चांसेस आर कि आपका टैटू भी एकदम गंदा निकलेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि आपको एक अच्छे से टैटू पार्लर में जाना चाहिए, ज्यादा खर्चा करना चाहिए, क्योंकि आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि टैटू आर्टिस्ट ना होते हैं आर्टिस्ट, वो कलाकार होते हैं। और एक कलाकार के साथ ना उनकी कला को लेकर आपको मोलतोल नहीं करना चाहिए, बार्गेन नहीं करना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि यार 2000 रुपए घटा देना, 5000 रुपए घटा देना। देखो, अगर आपको ये लग रहा है कि वो कलाकार आपको लूट रहा है ना थोड़ा, तो थोड़ा सा वो प्राइस कम कर दो, ठीक है? थोड़ा सा बार्गेन कर लो, पर ज्यादातर हो सके ना तो उनकी प्राइस को एक्सेप्ट कर लो। आप वो जो आपको दे रहे हैं ना, वो एकदम रिस्पेक्ट से वो आर्ट बना रहे हैं आपके लिए। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आपके पास बजट नहीं है ना एक टैटू के लिए, तो आप रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़े सालों के लिए भी रुक जाओ, क्योंकि वो जो टैटू आप बना रहे हो ना, वो आपके बॉडी पर हमेशा के लिए होने वाला है, ठीक है? इसलिए जब आपका बजट आपको अलाउ करेगा अच्छे टैटू के लिए, अच्छा टैटू बनाओ, कम कीमत में गंदा टैटू मत बनाओ मेरे भाई। तीसरा टिप है करेक्ट टैटू पोजीशनिंग। देखो दोस्त, अगर आप एक जॉब कर रहे हो ना, अगर आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, आपको यही ध्यान में रखना है कि आपका टैटू होना चाहिए विद इन द सूट एरिया। इसका ये मतलब है कि अगर आपने एक सूट पहन लिया ना, तो वो सूट को, टैटू को छिपाना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं नो टैटूज ऑन द हैंड्स, ऑन द फीट, नथिंग ऑन द नेक, नथिंग ऑन द फेस। हाथ, पैर, नेक और चेहरे पर नहीं होना चाहिए एक टैटू। तो आपके टैटूज कहां होने चाहिए यार? इतनी एरियाज बची है, चेस्ट बची है, आर्म्स बचे हैं, लेग्स बचे हैं, बैक बची है, पर थोड़े टैटू वीटोज भी होते हैं। अगर आप एक मर्द हो ना, तो आइडियली लोअर बैक टैटूज अवॉइड करो, और ऑब्वियसली अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हो तो वहां वो एरिया में बिल्कुल ही टैटूज अवॉइड करो। एक और चीज, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो ना, तो आपको फोरआर्म्स पर भी आइडियली टैटूज नहीं रखने चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपको ऑफिस में स्टाइलिश दिखना है तो आपको अपने स्लीव्स रोल अप करने चाहिए। और अगर आपने रोल अप करके टैटू एक्सपोज कर दिया ना, काफी सारे ऑफिसेज ऐसे भी है जहां लोग बहुत जजमेंटल होते हैं, जज्बाती होते हैं, इसलिए अवॉइड गेटिंग इट ऑन योर फोरआर्म्स इफ यू वर्क इन एन ऑफिस। चौथा पॉइंट है टैटू वीटोज, यानी कि कुछ ऐसे टैटूज जो आपको बिल्कुल ही कभी नहीं करने चाहिए। वो कौन से टैटूज होते हैं? पहले तो नेम्स ऑफ योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। यू नेवर नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू। आपको ये पता नहीं कि 3-4 साल बाद वही इंसान आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होगा, नहीं होगा, पता नहीं ना, इसलिए मत करो टैटू, ठीक है? अगर आपका हस्बैंड है या वाइफ है और अगर आपको टैटू करना है, चलो बात अलग हो गई है, पर इफ इट्स अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, डोंट गेट नेम्स आइडियली। दूसरा टैटू वीटो है ट्राइबल डिजाइन्स। ये 10 साल 15 साल पहले ना थोड़ा सा स्टाइलिश होता था, जब बहुत सारे WWE के रेसलर्स के पास होते थे ट्राइबल डिजाइन्स, तब ये बहुत स्टाइलिश डिजाइन मानी जाती थी। पर अब ना समय बदल गया है। अगर आपने वो ट्राइबल डिजाइन बना ली ना, लोगों को लगेगा अरे वो देख आ रहा है एक चू। अगर आपको सच में ट्राइबल डिजाइन बनानी है ना, वो होनी चाहिए इंट्रिकेट, डिटेल्ड। जैसे कि रोमन रेंज का टैटू है ना, बहुत ही डिटेल्ड है, ऐसे नहीं लगता है कि कोई 5 साल के बच्चे ने ड्रॉ किया है। अगला टैटू वीटो है कि अगर आप पहली बार टैटू बनाने जा रहे हो ना, तब वो टैटू बड़ा टैटू नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि जब आप अपना पहला टैटू बनाओगे ना, तब आपको उसकी परमानेंस के बारे में पता चलेगा। आपको फिर ये फीलिंग आएगी कि हाँ यार ये टैटू परमानेंट है।
अगला टैटू वीटो एक सेमी टैटू वीटो, मतलब ये एकदम गंदी बात भी नहीं है, पर आपको आइडियली कोई भी चीज लिखनी नहीं चाहिए अपनी बॉडी पर अनलेस यू बिलीव इट। अगर आप वो चीज को एकदम मानते हो ना, फिर लिख लो अपनी बॉडी पर आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपके प्रायोरिटीज ना समय के साथ चेंज हो जाते हैं। जब आप 50 साल के हो जाओगे तब वही लिरिक्स आपके लिए वही महत्व रखेंगे, ये क्वेश्चन खुद से पूछो। और फाइनल टैटू वीटो है कि अनलेस आप बहुत ही ज्यादा गोरे हो ना, अनलेस आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा फेयर है, आपको कलर्ड इंक नहीं करनी चाहिए। मेरा भी एक कलर्ड इंक का टैटू है और ये ना मैं मानता हूँ कि अगर मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कर लिया होता ना, ये और भी अच्छा दिखता। मेरा ये मानना है कि स्टाइलिश टैटूज ना होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, कलर्ड इंक ना ज्यादातर फिरंग लोगों पर अच्छे दिखते हैं। इंडियन स्किन पर चाहे आप गोरे भी हो, मेरे ख्याल से ब्लैक एंड व्हाइट टैटू ही रखने चाहिए। पांचवा पॉइंट है डिजाइन सिलेक्शन। कौन सा टैटू बनाना चाहिए आपके खुद के शरीर पर। देखो बहुत सारे लोग ना टैटू पार्लर जाते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे लिए टैटू सिलेक्ट कर लो ना, मुझे पता नहीं कौन सा टैटू बनाना चाहिए। मतलब डिजाइन के बारे में पहले से सोच के नहीं आते, वो टैटू बना रहे हैं कूल दिखने के लिए। आपको कभी भी कूल दिखने के लिए टैटू नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई चीज आप बहुत ज्यादा मानते हो ना, कोई चीज का महत्व आपके मन में, आपके दिल में बहुत ज्यादा है ना, तभी उसके बारे में एक टैटू बनाना चाहिए। टैटूज होते हैं परमानेंट। अगर आपने एक बार बना लिया ना टैटू, तो वो आपके लाइफ के लिए, आपकी पूरी जिंदगी के लिए आपके शरीर पर चिपका रहेगा। जब आप एक छोटा टैटू बनाओगे ना और हर सुबह उठ के वो शीशे में देखोगे ना वो टैटू, तब आपको टैटू का महत्व पता चलेगा। तब आपको ये पता चलेगा कि यार हाँ, ये ना जिंदगी के लिए अभी मेरे बॉडी पर चिपका हुआ है। और इसलिए टैटूज के पीछे, टैटूज के नीचे होना चाहिए महत्व, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि टैटू बनाने से पहले ना कॉन्सेप्ट के बारे में सोचो। आप कौन से ख्यालात, कौन से थॉट्स वो टैटू में डालना चाहते हैं, और फिर गूगल पे ना बहुत सारे टैटू स्कैन करो, पिंटरेस्ट पर स्कैन करो टैटूज, और फिर डिसाइड करो अपने टैटू आर्टिस्ट के साथ। मान लो कि आपको ब्रेवरी के बारे में एक टैटू बनाना है, तब आपको टैटू आर्टिस्ट से कहना होगा कि यार मुझे एक वीरता के बारे में टैटू बनाना है। तो टैटू आर्टिस्ट कहेगा कि ओके, वीरता मतलब वॉरियर, योद्धा, तो योद्धा के अराउंड कुछ टैटू बनाते हैं। रिमेंबर, रूल नंबर 1 ऑफ डिजाइन इज कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के बारे में 3-4 महीने तक सोचते रहो और फिर टैटू बनाओ। एंड रूल नंबर 2 इज कॉम्प्लीमेंटिंग क्लोथिंग। देखो मेरे सब टैटूज ना मोस्टली हिडन है। 2 टैटूज दिखते हैं, एक ये है और एक ये है। ये दोनों टैटूज ना मेरी टी शर्ट के साथ बहुत ही जबरदस्त दिखते हैं। देखो अगर आप मुझे ऐसे देख रहे हो ना, तो ये टैटू थोड़ा सा पॉप आउट करता है, पूरी अटेंशन यहाँ चली जाती है। ये टैटू ना टी शर्ट, शर्ट के साथ भी बहुत ही जबरदस्त दिखता है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। और जब मैंने ये बनाया ना, इसके पीछे भी बहुत ज्यादा महत्व है और इसके पीछे एक फैशन सेंस का भी एलिमेंट है। ऐसे बनते हैं सबसे बेस्ट टैटूज। और आखिरी पॉइंट है ये, करेक्ट एज टू गेट अ टैटू। अब जब तक 21 इयर्स के नहीं हो जाते हो ना, 21 साल के नहीं हो जाते हो, आई डोंट थिंक यू शुड गेट अ टैटू। क्यों? क्योंकि जब आप टीनेजर हो ना, आप में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आप बिल्कुल क्ले की तरह हो, आपका माइंड ना, आपका मन एकदम चेंज होते जा रहा है। पर जब आप 21 साल के हो जाओगे या अर्ली 20s में एंटर करोगे ना, आपकी पर्सनालिटी शेप ले लेती है। और यही पर्सनालिटी जो आपके अर्ली 20s में बनती है ना, सम एलिमेंट ऑफ दैट इज कैरीड थ्रू इन योर एंटायर लाइफ। पर जब आप टीनेजर हो और जब आप अर्ली 20s में हो, वो 2 पर्सनालिटीज में होते हैं बहुत ही ज्यादा फर्क। इसलिए आई सजेस्ट दैट अ परमानेंट थिंग लाइक अ टैटू शुड वेट टिल 21 इयर्स ऑफ एज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली थम्स अप दे दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं जिनको टैटू बनाना है, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, फ्रॉम रणवीर एंड द टीम, नमस्ते, लव यू ऑल।